हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम बात करते हैं आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसका एग्जाम 3 जून को होने वाला है। मैथ सब्जेक्ट 200 मार्क्स का आता है, 50% रोल प्ले करता है मेरिट के अंदर। और हम लोग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 6 क्लासेस पहले अपलोड कर चुके हैं। 7th क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास से भी मैं रिकमेंड करूंगा, जिन बच्चों का 3 जून को एग्जाम है या फिर ऐसे बच्चे जो आरएमसी को प्लान कर रहे हैं, उनको पूरा का पूरा लेक्चर आराम से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो सीरीज में, जो क्वेश्चन या तो आज तक आए हुए हैं या फिर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और बोट एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है बच्चों के लिए, जो काफी बच्चों को परेशान भी करता है। उस टॉपिक से क्वेश्चन है ये। A boat covers a certain distance downstream in 3 hours, and it covers the same distance upstream in 5 hours. The speed of boat is 8 km/h in still water. The speed of the stream. देखो बेसिकली क्या होता है बच्चों, बहुत सारी चीजें जो ध्यान रखने वाली होती है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग इसके। चलिए उधर बढ़ेंगे। कुछ चीजों को पहले समझ लो, उसके बाद करेंगे। देखिए स्टिल वाटर का मतलब पानी यदि यहाँ पे स्टेबल है, पानी कहीं घूम नहीं रहा है और इसके अंदर बोट चला रहे हो, तो उस स्पीड को बोल जाता है स्पीड इन ए बोट। बोट का स्पीड इन ए स्टिल वाटर, स्पीड इन ए स्टिल वाटर होता है बच्चों। ये स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसी स्पीड जो ठहरे हुए पानी में, स्टिल वाटर में, या जो पानी एक एक जगह इकट्ठा है, कहीं चल नहीं रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, उसके अंदर बोट को चलाते हैं, तो उस स्पीड का नाम होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। दूसरा क्या होता है, एक मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे रिवर के अंदर मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है। पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है। तो पानी का जो फ्लो का जो स्पीड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, या इसे इसे करंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? करंट। यानी इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, एक स्पीड को, सपोज इस स्पीड को, किसी एक स्पीड को मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला भाई ये वाला स्पीड को मैंने x किलोमीटर पर आवर ले लिया, इस वाली स्पीड को मैंने y किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है कब? जब कोई बोट इस रनिंग वाटर के अंदर जाए, जब कोई बोट रनिंग वाटर के अंदर जाए, तो दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है डाउन स्ट्रीम, पहली कंडीशन हो सकती है डाउन स्ट्रीम कंडीशन, और दूसरी होती है अपस्ट्रीम कंडीशन। अपस्ट्रीम कंडीशन हो सकती है। डाउन स्ट्रीम का मीन्स हो गया कि जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट फ्लो फ्लो करे, तो उस सिचुएशन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है x+y, और डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो दोनों को ऐड करके नई स्पीड बन जाती है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में यदि हम लोग बोट को डालेंगे, तो बोट को सपोर्ट मिलेगा और बोट पहले से ज्यादा तेजी से चलेगी। दूसरा होता है अपस्ट्रीम कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बोट जो है उस डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो नहीं कर रहा है, यानी पानी के अगेंस्ट डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है, तो उसको थोड़ा उसका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि पानी उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये दो सिचुएशन होती है बच्चों, याद रखना है अच्छे ढंग से। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, बाकी जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया उनको बेसिक बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया से डिस्कस हमने किया था क्लासरूम में। चलो बच्चों, ये बोले डाउन स्ट्रीम कंडीशन, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जो स्पीड दे रखी है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या दे रखी है मुझे, डाउन स्ट्रीम क्या दे रखी है, डाउन स्ट्रीम दैट इज 3 आवर्स। 3 आवर्स में डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग। और मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर ढंग से लिखता हूँ, देखिए प्रॉपर ढंग से अपन लिखते हैं, दोबारा से इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग। द डिस्टेंस कवर्ड इज, डिस्टेंस कवर इज, बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें पता नहीं कितना है। और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, इन ए डाउन स्ट्रीम दैट इज 3 आवर्स। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम दैट इज 5 आवर्स। डिस्टेंस लेट, डिस्टेंस को कुछ मान लो, डिस्टेंस ही मान लो, डिस्टेंस को क्या मान लो अपन लोगों, एक बार के लिए डिस्टेंस ही ले लो। ओके। अब क्या दे रखी है इसने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अभी हम लोगों को क्या निकला है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर।
अब देखो, स्पीड स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे सपोज करना है एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड किया, सपोज किया। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टिल वाटर की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, बड़ी होती है, हमेशा बड़ी वो होती है। अब मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम कंडीशन, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, वो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 + x। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 8 - x, क्योंकि हमेशा 8 बड़ा होगा, क्योंकि स्टिल वाटर में स्पीड हमेशा बड़ी होती है। अब दोनों के अंदर ही जो डिस्टेंस कवर है वो इक्वल है। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस कैसे इक्वल है, तो हम लोग एक एटी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डाउन स्ट्रीम कंडीशन क्या है, डाउन स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड है मेरा x + 8 और टाइम कितना लग रहा है, मुझे लग रहा है 3 आवर्स का, तो मैं बोलूंगा 3 को मल्टीप्लाई, यानी टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा मैं यदि स्पीड से, टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा स्पीड से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस। और अपस्ट्रीम कंडीशन में क्या करूंगा, वही यदि मैं टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, स्पीड से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 24 + 3x, और इधर कितना हो जाएगा, 40 - 5x। 5x को यहां ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा 8x, ये 40 माइनस में 24, 8x = 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया मेरे पास, x का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यही मुझे निकालना था, और तो कुछ निकालना नहीं है, कि मेरे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। इसी ढंग से क्वेश्चन को बनाना था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। टाइप नंबर 1 इस तरह का क्वेश्चन आता है बोट एंड स्ट्रीम से। एक क्वेश्चन मैंने और पिक किया है जो एक्सट्रीम लेवल पे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अच्छे लेवल में क्वेश्चन ये हो सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते चलेंगे हम लोग। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब हमें क्या है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। अब देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 10 आवर्स का टाइम लगता है, एंड 30 आवर्स का टाइम लगता है जब हम लोग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएं और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएं। डिटरमाइन करना है अपने को स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन अ स्टिल वाटर, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और बोट ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कर लेंगे y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। और अपस्ट्रीम कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, इतना किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि मैं 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूं, किससे, अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम बोले तो x - y से, प्लस मैं 44 किलोमीटर करता हूं x + y से, तो टाइम लगता है 10 आवर्स का। और केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में बात करें तो, केस नंबर 2 के अंदर मैं अपस्ट्रीम यानी 40 किलोमीटर करता हूं अपस्ट्रीम कंडीशन, और डाउन स्ट्रीम में 55 करता हूं, तो टाइम कितना लग रहा है मुझे, 13 आवर्स का। अब यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा कि x1 x - y = a मान लो, और 1x + y = b मान लो। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 30a + 44b = 10, और इधर सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 40a + 55b = 13, क्योंकि मैंने 1/x - y को a सपोज किया, 1/x + y को b सपोज किया। अब देखो इन दोनों ही, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड हो गई, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है, और इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। देखो 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 क्या करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को, देखो दोनों को पास पास लिखा मैंने, ये फर्स्ट,
ये मेरा सेकंड। अब दोनों में या तो ए को यहाँ से हटा दो या बी को हटा दो। मैं ए को यहाँ से हटाता हूँ तो एक काम करता हूँ, ऊपर वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे ए का वैल्यू ऊपर वाले में 30 है, नीचे वाले में 40 है। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते ही ऊपर वाले इक्वेशन में ए 120 आ जाएगा, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते ही ए 120 हो जाएगा। ए का वैल्यू मैं सेम कर दूंगा, नई इक्वेशन बन जाएगी 120 ए प्लस में कितना आ जाएगा 176 बी इज इक्वल्स टू 40, और इधर का 120 ए प्लस 165 बी 165 बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 39। अब फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा 11 बी इज इक्वल्स टू 1। बी का वैल्यू आ गया 1/11। बी का वैल्यू कितना आ गया 1/11। अब b का वैल्यू 1/11 आते ही मैं b का वैल्यू पुट कर दूंगा, किसमें पुट कर दूंगा b का वैल्यू, हम मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 30a प्लस 44, ये 1/11 इज इक्वल्स टू क्या था 10। ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, ये हो गया 30a 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, 4 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 30a इज इक्वल्स टू 6। a का वैल्यू कितना आ गया 6/30, ए का वैल्यू आ गया 1/5। ए का वैल्यू कितना आ गया 1/5। अब देखेंगे हम लोग कि ए और बी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ए और बी का वैल्यू निकाल लिया। ए क्या था एक्चुअली, ये था 1x-1। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू निकाला मैंने कितना, ए का वैल्यू था मेरे पास 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x-y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/11, ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 11 आ गया, कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, यहां पे दोनों को ऐड कर लेना हमें। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। 8 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा ये 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 5 8 को यहाँ भेज देंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस में 8, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 3, y का वैल्यू कितना आ गया बेटा जी 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू 8, यानी बोट की जो स्पीड है किसमें स्टिल वाटर में वो है 8, और स्टीम की जो स्पीड है वो है 3। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, स्टार बनाऊंगा इस क्वेश्चन पे तो 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार गजब का क्वेश्चन, अगले स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए बच्चों क्या है। थ्री नंबर्स आ रहे, रेशो 3 नंबर रेशो के अंदर है, मान लीजिए नंबर है ए बी एंड सी, इसका रेशो दे रखा है 2:3 रेशो 4, और सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर्स निकाल लेंगे, इनके स्क्वायर्स करेंगे, स्क्वायर करेंगे मान लीजिए सम ऑफ देयर क्यूब, सॉरी क्यूब करना है इनका, स्क्वायर नहीं करना, क्यूब क्यूब ऑफ ईच नंबर क्यूब करेंगे। तो पहले ओरिजिनल नंबर ले लो, तो ओरिजिनल नंबर के अंदर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 4x। अब इनका क्यूब कर दो, 2x का क्यूब कर दो, इधर 3x का क्यूब कर दो, और इधर क्या कर दो 4x का क्यूब कर दो, 4x का क्यूब कर दो। ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, ये 27x क्यूब हो जाएगा, ये 64 64 x क्यूब हो जाएगा। सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, हम सारे नंबर्स की क्यूब को सम करते हैं, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, 27x क्यूब और 64x क्यूब इज इक्वल्स टू कितना, ये सम दे रखा है 33957 ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे इनको सबको ऐड करेंगे, 99x क्यूब इज इक्वल्स टू 33951 आ जाएगा, 951 7 है, सॉरी 1 नहीं है, 7 नहीं है। और अब इसको 99 से आप कैंसिल कर दो, 33951 डिवाइड बाय 99, एक्स क्यूब दे रखा है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 33957। अब 99 को मैं 9 मल्टीप्लाई 11 लिख दूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है 9 से कैंसिल कर दो इसको, 9 3 जा 27, 6 बच गया, फिर 7 जा 7 जा
कितना हो जाएगा? फिर हमारे पास जो है 9 से कैंसिल किया है, फिर 63 बच गया 7 जा, और हमारे पास जो बच गया अगेन नंबर 65, देन बच गया अगेन 7 जा इन 2। ये मेरे पास बच्चों ये वाला क्या आ गया। अब 11 से कैंसिल कर दो, ये जाएगा 3 जा, ये जाएगा 4 जा, अगेन 3 जा, 343। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 343। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? क्यूब रूट 343। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर बी, थर्ड नंबर सी। ये कितना? 2 मल्टीप्लाई द 7, ये 3 मल्टीप्लाई द 7, ये कितना? 4 मल्टीप्लाई द 7। ये कितना आ जाएगा? ये 14 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स। ये नंबर्स हैं जो क्या है, 2:3:4 के अंदर है। इनके क्यूब का जो सम है वो 33957 होता है। A society collected rupees 2304 as fee from its students. If each student paid as many paise as they were students in the schools, how many students were there in a school? स्कूल के अंदर टोटल कितने बच्चे थे, ये हमें निकालना है। देखो सोसाइटी ने क्या हुआ, सोसाइटी ने क्या हुआ, कुछ कुछ कलेक्शन किया। सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। कुछ कलेक्शन किया बच्चों। कलेक्शन कितना किया? कलेक्शन, टोटल कलेक्शन कितना था हमारे पास? टोटल जो कलेक्शन था, टोटल कलेक्टेड जो रुपीस था वो कितना था? 2304। ये रुपी था, और ये रुपी था। हमें इसको पैसे में कन्वर्ट करना, तो 2304 मल्टीप्लाई द 100 पैसा, क्योंकि पैसे के अंदर दे रखा है इतना पैसा कलेक्ट हो गया। अब हमें नहीं पता सोसाइटी में टोटल बच्चे कितने थे, लेकिन हर बच्चे ने उतने पैसे कलेक्ट किए जितने उस स्कूल के अंदर या उस स्कूल के अंदर बच्चे थे, मान लीजिए। तो बोलेंगे लेट नंबर ऑफ students in a school, in a school, that is x. अब each student collect money, वो भी x। तो टोटल कितना कलेक्ट हो बेटा? x मल्टीप्लाई द x, यानी एक्स स्क्वायर पैसा कलेक्ट हो गया। अब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 80 के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इक्वल है 2304 मल्टीप्लाई द 100 के। इधर लाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर लाके क्या हो जाएगा? ये 2304 मल्टीप्लाई विद 100, ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 480 स्टूडेंट्स। तो स्कूल के अंदर कितने बच्चे थे? टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे 480, और हर बच्चे ने कितना पैसा कलेक्ट किया? दैट इज ऑल्सो 480। तो दोनों का आंसर भी कितना हो जाएगा? 480। बहुत ही शानदार से क्वेश्चन था। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। सॉल्यूशन करते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप स्टेटमेंट खुद से लिख लेना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, चेक कैसे करना है? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से काम में लेना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से काम में लेना है। देखो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही करते हैं पहले। ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है हमने को, ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करना है बच्चों। अब एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, नीचे थोड़ा स्पेस देके लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये राइट साइड से दो दो के पेयर बना दो। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला टेबल बोलना है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 4 का 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 100 का 10 का 100। तो 9, 9 जा 81, ये 9 आ गया। माइनस करेंगे, ये बच जाएगा कितना? यहाँ पे 8, और यहाँ बच जाएगा 1, और ये दोनों को ऐड कर देना होता है। ये हो गया 18। कितना हो गया? 18। ये 18 है, ये भी बच्चों 18 है, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं 1 डॉट डिवाइड जाएगा, यहाँ पे एक डिजिट और लिखना पड़ता है, इसके साथ में वंस प्लेस पे डिजिट लिखना पड़ता है, तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो अगला नंबर उतार लो, ये आ गया 9, 9। अब देखो यहाँ पे 18 है, 18 के 1 लगो तो 181, तो 1 से मल्टीप्लाई करना याद रखना। यदि आप यहाँ पे 18 का 2 लिखो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है 4, ये 16, और ये कितना है? 364। ऐसे चलना है आपको। तो इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 18 है, मैं मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर देता हूँ 9 से। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, कैरी विद 8, 8 9 जा 72, और 8 कितना हो गया? पूरा 80 हो गया, कैरी विद 80, 9, और ये कितना हो गया? 17।
ये कितना हो गया? 17 हो गया। तो 1701 माइनस कर दो बच्चों। यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 0। अब देखो ये जो नंबर है यहाँ पे हमने किया था 9 बार किया ना, ये 99 आ गया। अब देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो 999 नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। होता तो ये रिमाइंडर नहीं आता, होता तो ये रिमाइंडर नहीं आता। अब ये रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर को रिमूव कर दो, यहाँ से रिमाइंडर को क्या कर दो? माइनस कर दो। रिमाइंडर माइनस करते क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9। यानी रिमाइंडर माइनस करने के बाद 9801 ये सबसे बड़ा नंबर है। ये सबसे बड़ा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 9801। क्या हो गया? सबसे बड़ा नंबर बच्चों हो गया। सबसे बड़ा नंबर हो गया। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर द डेसिमल फॉर्म। सेम ही डिटो क्वेश्चन करना बेटा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब यदि यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है तो डेसिमल को थोड़ी देर के लिए लॉन्ग डिवीजन में के लिए भूल जाओ। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेना। डायरेक्ट क्या करना है आपको? डायरेक्ट क्या करना है आपको? सीधा देखते हुए चलना है। क्या देखते हुए चलना है? आपको सीधा नंबर लिखना है 848241 और यहाँ पे बस पेयरिंग कर देना है ऐसे। ऐसे स्पेस ऊपर थोड़ा स्पेस के नीचे लाइन खींच दो, दो दो के पेयर बना दो, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वही करना है। 9 9 जा 81, 9 9 जा कितना हो गया? 81। रिमाइंडर कितना रह गया यहाँ पे? 3। यहाँ तो जीरो कुछ नहीं है। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 82। ये 9 और 9 कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखो 2 लिख देंगे 36, हाँ 2 ही लिख पाएंगे। 2 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 364। 364। यहाँ बच जाएगा कितना बेटा? 8 और यहाँ कितना बच जाएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको नीचे उतार लो, ये आएगा 41। अब यहाँ पे वो सीधा सिंपल है, यहाँ 1 लिखते ही मैच कर रहा है। बिल्कुल 1 लिखते ही यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ओके। अब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। यानी मैं यदि स्क्वायर रूट करता हूं 84.8241 का, तो इसका आंसर आएगा 921। डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 है तो स्क्वायर रूट करने के बाद 2 डिजिट होंगे। राइट आंसर इज 9.21। याद रखिए, याद रखिए, सिंपल सी चीज याद रखिए। यदि मान लीजिए 0.1 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो यह आ जाएगा 0.01। डेसिमल के बाद एक डिजिट तो स्क्वायर करने का दो डिजिट। अब यदि ऐसा होता तो उसका स्क्वायर रूट करता तो आंसर क्या आता? 01 आता। कहता आंसर आता 01 आता। यदि ऐसा होता 0001 और इसका स्क्वायर करता तो इसका स्क्वायर आता 0.1234 और यहाँ 1, ऐसा आंसर आता। और यदि मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजिट होता और इसका स्क्वायर रूट करता तो 0.123 और यहाँ बना जाता, यानी 4 डिजिट आ जाते। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3600 विल मेक द परफेक्ट प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। हमें इसका क्यूब रूट भी निकालना है। ये क्यूब रूट है या नहीं है चेक कैसे करते हैं? स्क्वायर या क्यूब को चेक करने का मतलब फैक्टराइजेशन करना है 3600 का। 36 जो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो मैंने 3600 को लिखना है और प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1800। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 900। 2 से डिवाइड करेंगे 450। 2 से डिवाइड करेंगे 225। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से 225। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जाएगा 7 जा और ये 5 जा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये जाएगा 25 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये 3600 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई द 2 मल्टीप्लाई द 2, ये 4 बार 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है? सिंपल सा देखना है। सिंपल सा क्या देखना है कि चीजें प्रॉपर ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्यूब के लिए पेड़ चाहिए सर, तीन तीन के पेड़ चाहिए। यहाँ पे थ्री का पेड़ बन रहा है, बिल्कुल पेड़ बन रहा है, कंप्लीट है। यहाँ पे थ्री का पेयर कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी थ्री का पेयर कंप्लीट नहीं है, और ये टू के पास भी थ्री का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको एक चाहिए, दो एक्स्ट्रा टू के फैक्टर चाहिए, एक थ्री का फैक्टर चाहिए और एक फाइव का फैक्टर चाहिए। तो आपको 3600 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से, और फिर टू से, फिर थ्री से, और फिर फाइव से। तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए, टू मल्टीप्लाई द टू मल्टीप्लाई द टू मल्टीप्लाई द टू मल्टीप्लाई द टू। देखो, तीन तीन के पेयर बन गए, क्योंकि एक टू पहले था, दो टू दे दिया। दो थ्री पहले से थे, एक थ्री मैंने दे दिया। दो फाइव पहले से, एक फाइव हमने लगा दिया। ये सबके पेयर बन गए। ये नंबर हो गया मेरा। तो ये हो गया 3600। ये हो गया बेटा 10 मल्टीप्लाई विद 10, और ये हो गया 6 मल्टीप्लाई विद 6। अब 36 को, तीन जीरो तो पहले लगा दो। सिक्स 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 जा 36 हो जाएगा, कैरी विद 3, 6 18, और 3 2 1 6 इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका। अब देखो, पेयर के लिए क्या है, कितने डिजिट्स हैं? इज इक्वल्स टू जो दे रखा है वो वैल्यू है ही अपने पास, इसके फैक्टर दे रखे हैं। तो ये नंबर बन गया जो परफेक्ट क्यूब है। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालोगे? अब एक एक तीन तीन के पेयर में से एक नंबर निकाल दो। इसका पेयर बन रहा है एक टू का, एक नंबर निकाल दो। फिर एक टू का पेयर बन रहा है, एक टू और निकाल दो। एक थ्री का पेयर बन रहा है, एक थ्री ले लो। और एक फाइव का पेयर बन रहा है, एक फाइव ले लो। टू फाइव जा 10, और थ्री टू जा 6, यानी वो नंबर क्या हो गया? 60 हो गया। यानी 60 वो नंबर हो गया जब 3600 को मैं दो टू से, एक थ्री से, एक फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। और क्यूब रूट निकाले तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। चलिए, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट करना है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ऐसे दो तीन के पेयर में आ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, सोल्यूशन करना है हमें। क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है 27, प्लस क्यूब रूट दे रखा है 0.008, प्लस में क्यूब रूट दे रखा है 0.064। हमें पता होना चाहिए 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? यहाँ पे आ जाएगा 3, कोई टेंशन नहीं है। और 0.008 का जो क्यूब रूट निकालना है, तो एक काम करो, क्यूब रूट निकालना है आपको तो एक काम करो, पॉइंट को हटा दो। ये आ जाएगा 8.8 अपॉन में 1000, और क्यूब रूट, टू का क्यूब रूट कितना होता है? टू ही होता है। और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10 होता है। आंसर कितना आ जाएगा? 0.2। तो इसका कितना आ गया? 0.2 आ गया। प्लस ये क्या दे रखे आपको? 0.064। अब यहाँ पे इसका निकालना है क्यूब रूट। एक काम करो, जीरो पॉइंट को हटा दो, 64 की जगह पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट के बाद तीन डिजिट हैं, तो यहाँ पे तीन जीरो आ जाएंगे, 1000 बन जाएगा। अब इसे क्यूब रूट निकालना है, 64 का टू होता है और इसका 10 होता है। आंसर आ जाएगा 0.4। ये कितना आ जाएगा? 0.4। सबको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3.0, 3.6। कितना आ जाएगा? 3.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है? 3.6। बच्चों, इसी ढंग से क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फैक्टर का क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। फैक्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम आराम से बना सकते हैं। क्या है? 49 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 7 ब्रैकेट में ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बेस और ये बेस दोनों की पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, बेस विल मल्टीप्लाई, पावर रिमेन सेम। इसको लिख सकता हूँ 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये नंबर क्या हो जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो वन टाइम इन प्लस, वन टाइम इन माइनस। ये नंबर क्या हो जाएगा? वन, वन टाइम इन प्लस और वन टाइम इन माइनस, वन टाइम इन प्लस और वन टाइम इन माइनस। कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 7a माइनस 7b, 7a 5a प्लस 5b।
7a माइनस 7b 5a प्लस 5b माइनस ए प्लस 5b, क्यों माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 और 5a 12a हो गया, और 7b और 5b प्लस का माइनस का 2b हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, 7a में से 5a गया, 2a बच गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2 भी बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर भी निकाल सकते हो। फैक्टर को इसी ढंग से निकालना है, स्टेप बाय स्टेप ढंग से निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट आराम से कोर्स चाहिए आपको तो हमारे आपको ऐप पे मिल जाएगा। 4999 की कोस्टिंग रहने वाली है, बहुत अच्छे ढंग से टॉप सारे टॉपिक इसमें डिस्कस किए हुए हैं। आप अभी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अभी इस पे 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, 50% इसमें ऑफ चल रहा है बच्चों। जाके जाइए और इसको गेन कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और टेस्ट सीरीज जरूर रिकमेंड करूंगा, जरूर से देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप हमारा डाउनलोड करके रख लीजिए, बहुत सारा फ्री कंटेंट हम लोग लगातार डालते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। से अच्छा लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।